अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं अपनी रूटीन रूटीन सुबह सुबह के का से हमारी ये रूटीन शुरू हुई है आज। बच्चों ने अपना पाक पढ़ा है, नमाज हमारी जो हमारी मज़हब में है, सबसे पहले हम सुबह का आगाज़ जो है अल्लाह के बाबरकत नाम से करते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने ये पराठे बनाए थे। अच्छा, आज का टॉपिक है मेरी वीडियो का कि आज मैंने हम लोगों ने अपनी किस बच्ची की सालगिरह सेलिब्रेट की। तो आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हमने अपने किस बच्चे की ये सालगिरह सेलिब्रेट की, और साथ-साथ में जो अपनी रूटीन वर्क है मैंने की है, वो मैं क्लिप बना लेती हूँ और वो फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पे सुबह-सुबह सबसे पहले नमाज़ कुरान पाक पढ़ा है हम लोगों ने, और फिर उसके बाद जो है मेरा नाश्ते का स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे फिर जो है, अब जैसे सर्दियाँ शुरू होगी ना, तो उसमें कैलोरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो फिर ब्रेड से तो काम नहीं ना चलता गर्मी में, क्योंकि कैलोरी भी कम चाहिए होती है, और खाना-पीना इतना नहीं होता, हल्का-फुल्का भी खाएँगे ना हम जितना, हमें उतना ही ईज़ी महसूस होगा। तो पराठे बनाए हैं, और फिर यहाँ पे जो है ना, ये मैं बेडशीट लेकर आई थी, इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है, वॉशिंग वेयर में है और बहुत प्यारी लग रही थी। ये बेड पे बिछाई थी मैंने, और जो बर्थडे सेलिब्रेट की गई है वो मैं अब आगे चल के आपको बताऊँगी। आज मैं जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी। ये आलू वाली टिक्की जो है ना, इसकी रेसिपी आज मैं आप लोग से के साथ शेयर करूँगी। मैंने आलू सारे बॉईल कर लिए थे, और उसमें मैंने नमक, मिर्चें, प्याज, हरी मिर्चें और मोटा धनिया, और इसमें अनार दाना, ये मैंने मिक्स कर लिया था। और अच्छा, ये टिक्कियाँ बड़ी मज़े की बन जाती हैं, स्पाइसी बनती हैं और रोटी के साथ बड़ी मज़े की लगती हैं। दही और इसमें लहसुन, मिर्च, धनिया की चटनी हो मिक्स दही के साथ, और साथ में ये शामी अगर हो ना, तो बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं शामी बना रही थी, तो फिर मैंने ये जो है ना, शामी कह रही हूँ, सॉरी, कीमा बना रही थी, तो उसमें से थोड़ा-सा कीमा मैंने आलू वाली टिक्कियों में डाल दिया था, और कीमा भून लिया था मैंने। अच्छा, साथ में जो है ना, मैंने आज बच्चों के लिए बनाया था पिज़्ज़ा, और ये जो है ना, टिक्की मैंने ऐसे बना ली थी, इसमें कीमा भी डाल दिया था मैंने थोड़ा-सा, और हरा धनिया इसमें आप डाल के टिक्कियाँ बनाएँगे ना, तो बहुत मज़े की टेस्टी बन जाती हैं। अनार दाना आपने लाज़मी डालना है, क्योंकि जब वो क्रंची-क्रंची सा मुँह में आते हैं, तो वो टिक्कियाँ बहुत मज़े की लगती हैं। इसके साथ अगर नान हो ना बेसन वाले, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो घर में ख़ैर बना रही हूँ ना, तो अगर हम स्कूल, कॉलेज में जो है ना, ये ना ऐसी टिक्कियाँ मिल जाती थी और नान मिलते थे, तो फिर हम बड़े शौक से खाते थे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, ये टिक्कियाँ मैंने बना ली थी, और इनको बस ये है कि आलू आपने गला लेने हैं, और बहुत ईज़ी है, बहुत आराम से बनने वाली ये रेसिपी है। ये अगर आप बनाएँगे तो दोपहर में अक्सर ये जो है ना बहुत अच्छी लगती हैं, रोटी और दही के साथ ना। और यहाँ पे फिर ये मैंने शामी बना लिए थे, और साथ में बच्चों के लिए जो-जो वो फ़रमाइश करते रहे हैं वो मैंने बनाए थे। अच्छा, मैं वो मुकम्मल इसकी आखिरी लुक तो नहीं दिखा सकी, और क्योंकि बीच में कुछ काम भी था आया हुआ, वो भी मैंने किया, तो फिर फुल मैं जो है ना नहीं वीडियो बना सकी। जो-जो मेरे से रिकॉर्डिंग हुई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा, आज हमारे जिस बच्चे की जो बर्थडे है उसके बारे में मैंने आगे चल के आपको बताना है। आपने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करना है, आगे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना है। अच्छा, यहाँ पे जो थे शामी मैंने बना लिए थे, और जो पिज़्ज़ा था ना, वो हम लोगों ने ओवन में ही बना लिया था। वैसे आप स्टीम में भी बना सकते हैं। उसकी पिज़्ज़ा की रेसिपी जो है ना, आप मेरे चैनल पे मैंने रेसिपी डाली हुई है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और ये है कि ये फिर मैंने फ्राई की थी, इनको बनाने के बाद बहुत मज़े की बन जाती हैं। बेसन इस पर आप लोगों ने लगाना है, और इसमें बेसन में आपने मोटा धनिया और नमक और मोटी कुटी हुई मिर्चें, वो अलग से आपने पेस्ट बनाना है। ये मैंने पेस्ट बना लिया था। फिर उसमें जो है ना, ये मैंने टिक्की ऐसे डिप करके, और फिर तेज़ हल्का गरम यानी कि हो, और फिर उसके बाद आपने उन्हें स्लो कर देनी है आँच, और उसके बाद ये टिक्कियाँ आप डालेंगे ना, तो बहुत मज़े की और टेस्टी टिक्कियाँ बन जाती हैं। आलू कीमे की जो टिक्की है ना, ये बहुत हमारे सरगोदा में 2 ब्लॉक है स्कूल, तो वहाँ पे ये टिक्कियाँ बनाई जाती थी। अब तो पता नहीं है भी कि नहीं वो ढाबा, लेकिन वहाँ पे इतना रश होता था और बहुत मज़े की बनती थी। ये जो है ना, हमारे सरगोदा की मशहूर जो है ना, गोल चौक की साइड पे एक स्कूल था, अम्बाला कॉलेज, और ये हैं जो सरगोदा में रहने वाले लोग हैं ना, उनको पता होगा। और ये चीज़ें बहुत मिलती हैं वहाँ पे ना, और 12 ब्लॉक, और 12 ब्लॉक में, हाँ जी, वहाँ पे ये जो है ये नान और पकौड़े बहुत मज़े के बनते हैं, और वहाँ पे इतना रश होता है कि लेडीज़ बाज़ार में शॉपिंग भी करती हैं, साथ में वो ये चीज़ें भी इंजॉय करती रहती हैं।
मैं कभी गई तो आप लोग को विज़िट करवाऊँगी वहाँ का, और वहाँ की टिक्कियाँ और पकौड़े बहुत और कीमे वाले नान बहुत यानी कि मशहूर है। और अम्बाला मुस्लिम कॉलेज और डिग्री कॉलेज ये हमारे सरगोदा के कॉलेज हैं, और मैं साथ-साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारा तो अपना शहर है सरगोदा, तो इसलिए फिर मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे पिज़्ज़ा भी बनाया था हम लोगों ने, और फिर बर्थडे हमारे किस बच्चे की थी? हमारी मेरी बेटी महम की जो है ना बर्थडे सेलिब्रेट की गई थी। महम और हरीम दोनों का नवंबर और अक्टूबर दोनों का एक ही आगे पीछे ही मंथ है। एंड पे हरीम का की डेट है बर्थडे की, और शुरू में अभी ये जो है ना नवंबर में महम की थी। तो फिर यहाँ पे महम के लिए और अभी हरीम को हमने कहा था कि हम इकट्ठे ही आप लोग की बर्थडे कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना साथ में इनके मामू की भी बर्थडे थी। मैंने तमाम चीज़ें तैयार की हुई थी, लेकिन भाई को उनके दोस्तों ने होटल में इनवाइट किया हुआ था, तो फिर उन्होंने वहाँ पे जाना था। फिर मैंने जल्दी से जो भी था ये हम लोगों ने केक कटिंग की है, और साथ में हमने उसको भी शामिल किया कि बैठ जाओ तुम भी, तुम्हारी भी बर्थडे है। तो यहाँ पे माहम और हरीम की बर्थडे हमने सेलिब्रेट की है। माहम माहम खिलाएगी, ये हरीम ने खिलाई। पापा खिलाएंगे। अल्लाह ताला नसीब अच्छा करे मेरी बेटी के सेहत दे, जिंदगी दे लंबी उम्र दे। मैं भी खिला देती हूँ भैया। ये ले लो माँ।